ओ अच्छा, इसको भी हटा दें, ओके, ताकि टोटल देख पाए हम लोग। हम्म। अब मैम मुझे बताइए, अब यहाँ से आप क्या क्या देख पा रही हैं, बताओ। इस कुंडली में खासियत, बहुत खासियत है। नेचर बताइए, जैसे मैंने बताया था। बोलिए, रंग रूप आकार प्रकार कैसा होगा ये कुंडली। नंबर का लग सर। कुं, सर चेहरे पे तो तेज होगा सर, क्योंकि लगन पे सूर्य बैठा हुआ है। कुंडली में ही देखिए उनका चेहरा कल्पना करिए, और कुंडली में देखिए हर एक चीज आपको एकदम टू दी पॉइंट बैठेगा। चेहरा याद आ रहा है? चेहरा मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, एक नहीं पिक्चर? सर, वो सर अग्नि तत्व लिए हुए है जोशीला। अब यहाँ सबसे मजेदार चीज जो है, धीरे धीरे अब मैंने जैसे एट्रीब्यूट लिया था वैसे लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वहां क्या था, एक भी प्लैनेट बैठा नहीं था। यहाँ जी लगन सर। में कौन सा प्लैनेट बैठा है, सबसे बड़ी? सूर्य सूरज। सूर्य। सूर्य मतलब ये व्यक्ति अपने आप में राजा है, जी मानसिक सर। तौर पे, जी। है ना। लगन जी। में सूर्य आने का मतलब सूर्य किसी भी भाव में हो। आज एक हम्म। बात थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा याद रखिएगा इस चीज को। मान लीजिए अगर ये सेवेंथ का लगन होता, ठीक। तो वहां सूर्य क्या होता है, नीचस्थ होता है ना। निश्चित होता है जी, उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। ठीक। नीचस्थ होता है ना। जी लेकिन सर। फिर भी अगर ये लगन होगा, तो सूर्य की प्रभाव उस व्यक्ति पे दिखेगा। जी सर। ये हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। ये सर 50-50 हो जाएगा ना सर, उसको हाँ, भाव का बल मिलेगा हाँ, लेकिन राशि हाँ, का नहीं मिलेगा। यस, 50-50 हो जाएगा। ठीक। माने दो, देखिए ग्रह हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी। एक इनार लूनार, तीन जी। प्रकार का बोल सकते हैं, लूनार, इनार और आउटर, है ना। तो लूनार जो दो प्लैनेट हैं, चंद्रमा और सूर्य, इसके प्रभाव पूरे जन्म भर रहता है, जीवन भर रहता है, सभी का प्रभाव जीवन भर रहता है। लेकिन लग्न में बैठे सूर्य, अगर वो नीचस्थ भी होगा तो भी वो अपना चेहरे पे एक जो होता है ना ज्वलता, हम्म। वो देना ही देना है। तो अब यहां से आ गया। अब देखिए यहां से ये हो गया नाइन, ये हो गया मेष। मैम ये एक नंबर है, जी सर। ये हो गया मेष एक नंबर। और ये देखिए कौन सा नंबर हो गया, ये सिंह। सिंह। अब देखिए सिंह में नवम में कोई नहीं है, जी नवम सर। में कोई नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां से असेंडिंग देखिए मैम, कालपुरुष कुंडली में कैसा आता है, यहाँ पे एरिस आता है ना, यहाँ पे लियो जी सर। आता है, और जी यहाँ सर। पे सैजिटेरियस या धनु आता है। हम जी ऐसे सर। चलते हैं ना, जी सर। त्रिकोण ऐसे बनते हैं। राइट सर। यहां देखिए त्रिकोण कहां से यहां पहले बन गया, ठीक है। जी सर। मतलब अब देखिए चरित्र में क्या क्या चेंज आ पा रहा है, चीजों को बहुत ध्यान से आप चलिए, एक तो मैंने बताया, तो उसी के अनुसार आप लोग थोड़ा बताइए ना, ताकि मतलब आप, मुझे भी लगे कि आप लोग समझ रहे हैं। बताइए, मैं इसको ठीक से कर दे रहा हूं। बोलिए मैम, अनुज बोलो, कोई बोलो, अविनाश आप बोलो, क्या समझ में आ रहा है?
ये प्रेडिक्शन का बहुत सीक्रेट चीज है। लक्ष्मी जी बताइए। जी सर, बता रही हूँ। ये देखिए धनु से मेष की तरफ जा रहा है। जी सर, सर पहले तो ये गुरु के प्रभाव लिए होगा, फिर सर इसके अंदर थोड़ा सा ना अथॉरिटेटिव चीजें आ जाएंगी, थोड़ा सा जोशीलापन आ जाएगा। बिल्कुल। 35, अब 35 के बाद यहाँ देखिए, देखिए, ठीक है। ये 30 हो गया, फिर हम्म 31 से कहाँ की ओर जा रहा है? सर, सिंह की मेष की ओर, ओर, राजा बनने की ओर। राजा बनने की ओर। जी सर। तो इनकी लाइफ स्टोरी जानते हैं। शुरू में देखिए, चूंकि ये धर्म धर्म प्रभाव में है, दोनों का और प्रभाव क्या क्या है बताओ। ये अनुज, आपको तो बहुत सारा चीज याद है, अब बोलो दोनों का एट्रीब्यूट बताओ। सर धनु का जैसे सर जैसे बोलो बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। दोनों का एट्रीब्यूट सर बोलो। सर तेज तरार कह सकते हैं उसको, मतलब कि पटुता बहुत होगी इन लोगों की, इनके अंदर। नहीं देखिए नहीं, हर चीज का सब जवाब इनकी। सबसे पहले संरचना, दैहिक संरचना, वो बताओ क्या होता सर है। देख, सर घोड़ा और आगे की तरफ पुरुष होता है सर, तो यही हाँ, संरचना यस, बहुत पुष्ट का है, पुष्ट का है, घोड़े की तरह। तो घोड़ा हष्ट क्या पुष्ट। सबल होता है ना, हृष्ट पुष्ट होता है ना। जी सर। तो इनका शरीर पुष्ट काय होगा, ये मतलब एकदम डिंग डिंगे पतला जैसे नहीं होंगे, वो जी थे भी नहीं एकदम। अच्छा, आकार जी सर, वो लंबा। दोनों का एट्रीब्यूट क्या है? ये लंबा होता है, दीर्घकाय होता है, हाइट जी सर, मीडियम से ऊपर। जैसे बॉडी बिल्डर, धनुर्धारी। हाँ, नहीं धनुर्धारी। अच्छा आगे सर बताइए। सर ये लोग वाक पटु होते, मतलब कि एकदम जवाब देने में नहीं बहुत नहीं, बढ़िया होते हैं। पहले वो तो, वो अलग चीज है बाघपुटु है। सिर्फ इनका नाक का गठन कैसा होगा, दीर्घ नासिका। पहले धनुराशि के एट्रीब्यूट को ही समझते हैं, क्योंकि लगन तो वही है। तो जी सबसे जी पहले उनकी दैहिक संरचना में तो ये लगन का प्रभाव तो पड़ेगा ही। उनका चेहरा याद करो और मैं जो बता रहा हूं देखो, वो मिलाओ, मिल रहा है या नहीं। उनका नाक जी। कितना अच्छा खासा, देखने में कितना मतलब सुंदर था, है ना। हाँ जी 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 दीर्घ नासिका। ये धनु का एट्रीब्यूट क्या क्या है? ये पुष्टकाय, दीर्घाकृति, दीर्घ नासिका, है ना। इनका कान भी लंबा होता है धनु वाले का। जी हाँ। अच्छा, इनका जो ललाट होता है वो काफी चौड़ा होता बड़ा। है ना। जी तो और रंग कैसा होता है? गोरा, गौरवर्ण, गौरवर्ण। ये इसका ये है। तो पैदाइशी तो वो वैसे ही थे, नरेंद्रनाथ दत्त जब तक थे, जब तक विवेकानंद बने ही नहीं थे वो। अब यहां स्पैन मानिए, ये 30 इयर्स का स्पैन है, ये 30 इयर्स का हो गया और ये 30 इयर्स का हो गया। तो पहला स्पैन में कहां की ओर, किस ओर जा रहे हैं वो? अपने आकार प्रकार चरित्र अब कैसा बनेगा? सर तेज तार बनेगा सर, क्योंकि सर सूर्य मंगल का योग हो रहा है सर। सूर्य मंगल का योग, वो तो प्लानिटरी बता रहे हैं आप। पहले राशि को जी बताइए, राशि को। धनु से मेष की तरफ जा रहे हैं, मतलब धनु का भी तत्व क्या है? अग्नि तत्व है, लेकिन दी स्वभाव है। वहां से वो जी सर। प्योर चर राशि की तरफ जा रहे हैं, अग्नि तत्व की तरफ। अब ये सर फोकस पहले ये ज्ञानवान होंगे, फिर पताका लहराएंगे सर, फिर हाँ, पद प्राप्त फोकस, करेंगे। यस, फोकस्ड होना। शुरू में फोकस नहीं होता है, स्टार्टिंग में फोकस कम था, लेकिन आप धीरे धीरे चर राशि की तरफ जा रहे हैं, फोकस्ड है। देखिए इनका 30
30 जैसे कंप्लीट होता है, फिर वो पूरे भारत परिव्राजक बने थे, पूरा भारत को घूमे, है ना। जी सर। तो चर चर होने की वजह से उसके बाद वो क्या करते हैं, देखिए फोकस्ड और फोकस्ड हो गए कहां पे, आत्मा की ओर, निरंतरातिक माने सूर्य, सूर्य का सारे एट्रीब्यूट तो आपका ये सिंह राशि में है। जी सर। तो उनके चरित्र में देखिए किस तरह से बदलाव हो रहा है। शुरू में फोकस्ड नहीं है, जब तक वो कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तब तक उनका फोकस नहीं था, वो बहुत गरीब हो गया था उनका परिवार, है ना। लेकिन एकाएक वो जब रामकृष्ण से मिले थे वो, तो उसके बाद क्या हुआ था, फोकस्ड हो गए थे। रामकृष्ण जी ने उनको ऐसा फोकस्ड कर दिया कि ब्रह्म मैं ही हूं। तो जैसे लक्ष्मी जी बताई, पताका लहराने की ओर वो भागते रहे, ठीक है। और अपना ध्वजा उन्होंने कहां पे फहराया था, शिकागो में। तो ये कहाँ से देखा सर, पटाखा वाला जो अरे जैसे। वो राशि तत्व की तरफ मंगल, मंगल ध्वजा है ना, केतु ही जी खाली जी ध्वजा है क्या। जी। ये मंगल क्या कौन है, सेनापति है, तो सेनापति क्या ध्वजा लहराता नहीं है, जीत का, फतेह जी का। जी। केतु तो ध्वजा है, वो दूसरा त्याग का ध्वजा है। तो ये तो लक्ष्मी मैम बताई, और ये अच्छा है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब और बताइए, और क्या क्या चीज इसमें से दिख रहा है। ये देखिए ये खाली है, जी सर। ये खाली है, यानी सूर्य इनका, सूर्य का दो एट्रीब्यूट अपने लगन पे लेके बैठे हैं। चरित्र कैसे देखा जाता है, मैं वो ही वर्णन कर रहा हूं, वही समझा रहा हूं। सर बोलने में बहुत अच्छे होंगे। बोलने में तो बहुत अच्छे थे वो, क्योंकि वहां जी सर, और का भी काम। प्रभाव था, सूर्य का प्रभाव। अब जी सर। सूर्य लगन में खुद बैठे हैं, महाज्ञानी, इतना जी ज्ञान, सर। उनके जैसा ज्ञान तो बहुत मतलब मामूली आदमी को होता है, बहुत ही कम आदमी के। सर, अब काम में भी बहुत अनुशासन होगा। बिल्कुल मंगल है। अब जी अनुशासित सर। जीवन की ओर से ओर तो भाग रहे हैं वो, यहां से यहां जैसे जा रहे हैं। हमेशा देखो, ये असेंडिंग इस तरह से चलता है ना। तो अब यहां से यहां भाग रहे हैं वो, कहा, अनुशासन की तरफ। वो इतना शिड्यूल्ड थे, सुबह 4 बजे ही उठते थे, तो 4 ही बजे उठना है उनको। समझ में आ रहा है तो, कैसे देखा जा रहा है जी सर। अनुज। यस सर। यस सर, समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए, हाँ, और कुछ बताओ। ये खाली जगह को मैंने छोड़ा है अभी आप लोगों के लिए, बताओ। अच्छा, ये हो गया राशि एट्रीब्यूट। अब प्लैनेटरी एट्रीब्यूट को देखो। लक्ष्मी जी, जी सर। प्लैनेटरी एट्रीब्यूट के हिसाब से चरित्र वर्णन करिए। सर भीड़ में अकेला इंसान। यस, भीड़ में अकेला इंसान, गुड, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। सर सूर्य जो है ना, देखिए लगन से होके पंचम में पहुंच रहे हैं, फिर मंगल को लेके नवम में जा रहे हैं। हम्म, पूरे मतलब एकदम जैसे लगता है जग में अकेले हैं, लेकिन
सबको साथ लेते हुए, सबको प्रकाशित करते हुए जा रहे हैं। जी सर, पूरे त्रिकोणों में अपनी रोशनी फैला रहे हैं ना। पूरा त्रिकोण में अपनी रोशनी फैला रहे हैं। इतने प्रकाशित कुंडली मैंने बहुत कम देखी। इसीलिए तो ये सब कुंडली मेरे को बहुत माने क्या कहते हैं ना, प्रेरणा देता है। सर इसमें देखिए सर, ये लगन में सूर्य खुद है और अपने प्रभाव जो है 1 नंबर और 5 नंबर दोनों त्रिकोणों को साथ लिए हुए हैं। जी, अब इसी में चलिए, अब तो लक्ष्मी जी मैम, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि हम कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। जी सर, वो मुझे ये पता है कि सेम टाइम पे मान लीजिए यही पत्री है किसी और की, इसी सेकंड पे यही पत्री होती तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से एट्रीब्यूट चेंज हो जाएंगे, बस इतना फर्क आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां और मजेदार चीज देखिए, मजेदार चीज देखिए यहां। देखिए D9 में, एसेंडेंट में, एसेंडेंट कहां चला गया? 8 नंबर। साधक हैं। जी सर, और 12th को अपने साथ लेके आए। वो भी कहां, किसको लेके आ गए? जुपिटर को। गुरु को। गुरु। तो एकदम से ज्ञान एक देने। एकदम से ज्ञानी और ज्ञानवान, ज्ञान देने के चक्कर में पड़े रहे जिंदगी भर। जी सर, जी सर। धार्मिक यही भी हो गए सर। यही कारण है कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनको एक ही चीज लगा था, जिंदगी में धार्मिक अगर कुछ करना है तो पढ़ना जरूरी है। अविनाश, समझ रहे हो ना कैसे प्रिडिक्शन किए जाते हैं? ये मेरा स्टाइल है, मैं और दूसरे का स्टाइल नहीं बता सकता हूं। जी सर, जी। अब देखिए लक्ष्मी मैम, यहीं पे सूर्य देखिए, आप सेकेंड हाउस जी में सर। चले गए। जी सर, वो मैंने एक वर्ड बोला था कि पूरे कुलबे को रोशन करेंगे, यानी पूरे साम्राज्य को स्थापित करेंगे, एक तरीके के साम्राज्य को स्थापित करेंगे। बिल्कुल, ये पूरा माने कुल दीपक है, कुल दीपक योग आ गया। जी सर। इनके नाम से सिर्फ उनका ही वंश नहीं, पूरा मतलब जगत जो है रोशनीमान, रोशनीवान होगा, प्रकाशवान होगा। इतना उनका ये चलेगा। लेकिन अपने जीवन में कौन सा है? अपने जीवन में खुद क्या ले लिया है अपने आप को? अकेला, एकदम से गुप्त ज्ञान की ओर भाग रहे हैं, और बहुत पीड़ामय जीवन। पीड़ा मतलब मैं ये वर्तमान मेटेरियलिस्टिक पीड़ा की बात कर रहा हूं। ऐसा आध्यात्मिक जीवन तो काश हमें मिल जाता, तो हम तो छोड़ छाड़ के सब चीज भाग जाते तुरंत ही। सर 12th को लेके नौमांश में आए तो निरीक्षा, जी, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। ये अब वो एक यहाँ एक एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चलिए, जब ये कुंडली खोला है मैंने, अब यहां देखिए तो मजेदार देखिए, दी स्वभाव थे शुरू में, ठीक है। जी सर। शुरू में क्या था? क्या करूं, पेंडुलम, मुझे नौकरी चाहिए घर परिवार चलाने के लिए। उनका लाइफ स्टोरी यही आता है ना। जी। लेकिन फिर फोकस्ड तुरंत, और ऐसा फोकस दी स्वभाव से देखिए, जैसे ही नीचे मतलब नीचे की ओर अपना जर्नी स्टार्ट हो गया, मंगल जैसे एक्टिवेट हो गया। सूर्य जब तक एक्टिवेट था तब तक दोनों चीज इकट्ठा था। ऐसा नहीं कि वो और सूर्य लगन पे होने से इंसान को क्या बनाता है? साहसी बनाता है ना। वो जी। याद होगा आप, एक कहानी पढ़ाया जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके घर वालों ने बोला था कि इस पेड़ पे मत चढ़ना, यहाँ पे भूत होता है। उन्होंने बोला चलो भूत को हमको देखना है आज, और रात को अकेले पेड़ पे चढ़ गए। बच्चे लोग वही पेड़ पे खेलते थे। ये कहानी तो आप हम सब ने पढ़ी
है ना। और यूट्यूब में तो ये कहानी भरा पड़ा है, समझ में आ रहा है। वही जी देखिए सर। वो चला गया यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए सेकेंड सेकेंड का जो आपका सेकेंड में बैठा वेनस यहां चला गया। अब पंचम। पंचम में प्लस उच्चस्थ हो गया, जिसके कारण उन्होंने अकेला संन्यास रहने के बावजूद भी साम्राज्य की स्थापना की। और वहां पे त्याग ही त्याग है। उन्होंने यहाँ का भी एट्रीब्यूट देख लीजिए, त्याग ही त्याग उन्होंने किया है। अपने लिए तो कुछ रखा नहीं, लेकिन थे बहुत मॉडर्न, क्योंकि राजा को मालूम होता है साम्राज्य कैसे चलेगा। जब तक हम हैं तब तक है, नहीं है तो कैसे चलेगा आगे। तो पूरा रूल एंड रेगुलेशंस वैसे ही बनाए थे। लेकिन ये चूंकि खाली रह गया ना, तो इसलिए 31 से 60 अब समझ में आ गया। इसी में सेकेंड हाउस देखिए तो, इसी में सेकेंड हाउस को देखिए। जी सर। अब लगन के डिग्री को भी थोड़ा देख लीजिएगा। जी सर। लगन 26 डिग्री सेजिटेरियस में है, हम्म। यानी मकर का कुछ हद तक एट्रीब्यूट इनके पास है जी सर। है ना। हम्म। वायु तत्व ठीक है, आपको जलाने में निरंतर मदद किया। उस राशि में कौन है? वेनस और मरकरी। सॉरी। ये अपना कंठ का भी है, वचन का भी है, वाणी का भी है। वाणी का भी है सर, मधुर वाणी, प्रभावशाली वाणी। प्रभावशाली वाणी, और वो भी कौन सा, यहाँ देखिए। अब आज आप लोगों को थोड़ा सा न्यू चीज बताते हैं, ये शायद वही तो होता है ना, जब प्रैक्टिकल होता है तो और बहुत सारी चीज निकल के आता है। मरकरी सेकेंड हाउस में बैठा है, निरंतर बोलने वाले, अनर्गल बात करने वाले, फर्राटेदार, ठीक है। और कौन सा, ज्ञान की बातें संजीवनी है उनके जुबान पे, जी सर। ठीक है। और भाषाओं का ज्ञाता वेनस मरकरी, अंग्रेजी, ये मरकरी और राहु विदेशी भाषा दिखाता है, याद रहेगा ना। सर जी मरकर सर। राहु के अलावा मरकरी भी विदेशी भाषा का ही स्रोत हाँ माना जाए। हाँ, सर राहु, मरकरी तो खुद में ही भाषा है ना, राहु अंग्रेजी है ना। नहीं 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 नहीं, राहु यमन है। ये मरकरी और आपका क्या बोलते हैं, राहु, दोनों ही अपने भाषा, मातृभाषा के अलावा दूसरे भाषा दिखाता है, ठीक है। तो इनका नॉलेज अंग्रेजी में बहुत, ये कई सारे विदेशी भाषा जानते थे इसलिए, मरकरी की वजह से। और राहु इनका देखिए, जब राहु राहु आपने बोल दिया, तो राहु ऑलरेडी 12 हाउस में खुद बैठा है। जी सर। तो राहु सर 12 इससे हाउस। तो विदेशों का काफी भ्रमण किया इन्होंने। हाँ हाँ, ठीक है सर। ये संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं सर, बहुत मरकरी के बहुत टाइम बहुत, में वेनस है तो ना, है। वेनस है ना, वेनस है ना। जी सर। और यहाँ देखिए दोनों में सूर्य खुद आ गए, तो संस्कृत, अंग्रेजी, मतलब कई सारे विदेशी, कई सारे भाषाओं का ज्ञाता थे वो। यहां से समझ में आ रहा है। जी सर। लेकिन सर ये आगे चल के हम्म लगन को अगर हम
छोड़ते हैं, नवमांश को पकड़ते हैं, तो पहले तो ये क्या कहते हैं, निरंतर भाषावादी थे, हमेशा मतलब बोलने वाले, निरंतर हाँ बोलने वाले, मृत बोलने वाले। लेकिन नवमांश में जाके 30 के बाद सर जुपिटर आ गया है, तो इनकी भाषा में थोड़ी सी गुणता आ गई होगी ना सर। हाँ, वो धीरे धीरे वो मौनव्रत रखना स्टार्ट कर देंगे और क्या। हाँ जी सर। सच में सही पकड़ रही हूँ। बिल्कुल एकदम सही बोली। और खास करके यहाँ नवमांश की जो त्रिकोण बना है ना, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, केतु है वहां पे, यानी क्योंकि भाषा को भी नवमांश त्याग में कर देना, भाषा का भी सर त्याग कर देना। नवमांश में सैटर्न और मार्स का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है लगन पे, बिल्कुल तो सर वो कहते हैं ना बिल्कुल। थोड़ी गंभीर, धीर गंभीर, और क्या कहते हैं, एक बात में पूरी वाणी, पूरी व्याख्या कर देना, वो वाणी होगी इनकी। जी जी जी। एक सेंटेंस, एक सेंटेंस में पूरी बात को कह दी। इन्होंने वेदांत जब व्याख्यान किया था तो कितने बातें बोलते थे, एक एक क्लास में बहुत सारा कम, एक एक लेक्चर में उनका बहुत कम भाषा होता था। वो माने वही उनकी जो किताबें हैं, हाँ, वो किताबों को राजयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये जितने भी उन्होंने किताब लिखी है, वो लिखावट में चले गए, लिखने में, मतलब बोलने के बजाय भाषा को त्याग करना बोल रहे थे हम। ठीक है, तो वो उन्होंने एक ही चीज समझा, आ, वही तो है जिन्होंने ये बोला था ना कि जत्र जीव तत्र शिव। अगर आप किसी भी व्यक्ति की भला करते हो, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करते हो, तो उसको शिव के हिसाब से करो। उन्होंने यही बोला था। देखिए कितना गजब मानसिकता थी वहां, समझिए। ये सूर्य मंगल के प्रभाव से, मंगल खेलकूद का भी है, पंचम भाव खेलकूद का भी है। जी ठीक है, सर। तो उन्होंने क्या बोला था, क्या डायलॉग दिए थे, याद होगा? हे भारत जागो, उठो, हम्म, खेलो कूदो, शरीर बनाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे, बोले थे ना। जी सर। ये उसी की वजह से और कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे यहाँ जो भी है सब अलग टाइप के लोग हैं, हम लोग अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी नहीं है। इंट्रोवर्टेड आदमी है भारतीय, मतलब वो होता है इंट्रोवर्टेड। चाहे कुछ भी आपको मैं 10 गाली दे दूं, आप मन में सोचते रह जाइएगा, जवाब नहीं दीजिएगा मुझे। सर तो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने क्यूटो से पंचम और नवम को भी एक्टिव किए हुए थे ये। बिल्कुल किए थे, बिल्कुल किए थे। ये अष्टम भाव के समय ये कुंडली फिर लगाऊंगा मैं, मृत्यु भाव के समय। ठीक है, चलिए ये इतना तो समझ में आ गया। जी सर। फर्राटेदार भाषा कैसे बोला जाता है उतना भी समझ में आ गया। जी सर। अब उसी के हिसाब से, अब इसी में हमने जो एक और कुंडली लगाया था, जो शुरू में लगाए थे, जो आपके पास सबके पास है, ठीक है, जी तो सर। ये तो चूंकि सबके पास है नहीं, तो ये जी भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो उसको स्पेसिमेन को वही लगाते हैं जो बता रहे थे। इसका भी सेकेंड हाउस को देखिए। सर इनको डिप्रेशन की दिक्कत हुई थी सर, डिप्रेशन की सर इनको। इनको हाँ सर। आ, सिर्फ डिप्रेशन टाइप का जैसे। सिर्फ वैसा बोलो मत। यहाँ चूंकि क्लास में हो और अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो या हाँ पढ़ा रहे हो, तो लॉजिकली बताओ। ठीक। बोलो बोलो, किस, कौन सा चीज देख के आपने बताया कि सर डिप्रेशन का है? मैं D60 को देख के कह रहा था सर। D60 को देख के कर रहे थे? हाँ, बोलिए इसमें क्या देखा आपने? सर राहु और चंद्रमा का ना फोर्थ हाउस में सर, घर के ऊपर। और जो इसका योग जो था, तो थोड़ा सा राहु चंद्र का डिप्रेशन में का योग बना है ना, कि वजह से थोड़ा सा जैसे शांति का, जैसे आप बता रहे हो ना कि ये बोलना बंद कर दिया था इन्होंने, एक तरीके से डिप्रेस, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं।
नहीं नहीं, नोट करा के आपने वर्ड। आपने बिल्कुल, इसीलिए तो मैं जानना चाहा कि आप कहाँ से बोले और क्यों बोले, क्योंकि वो यहाँ तो से मैं ही तो दिख रहा है आपको, हाँ जी। D1 से ही दिख रहा है ना। नहीं, मैं डी को पकड़ा मैंने सर। नहीं नहीं, ठीक है, राहु मून इकट्ठे हैं, ठीक है, आपने इसके लिए बोला क्योंकि हाँ सर। मून यहाँ पे, ये लेकिन फोर्थ हाउस में मून है, याद रखिएगा। हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन राहु मैं और चंद्र अब का योग। इसकी, अब इसकी राहु, बिल्कुल राहु मून के राहु चंद्रमा का योग जो है एक तरह का विष योग भी है, ठीक जी है। सर। सर तो ये भी बोल सकते हैं ये आइसोलेटेड हो गए थे। आइसोलेटेड लैंग्वेज ज्यादा परफेक्ट होगा। सर, वही वही मतलब कि उसमें आप कुछ अब भी कर सकते यहाँ हो। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इस मैंने चीज को आपको डाटा समझा नहीं देता आता हूँ। था। यहाँ देख लीजिए, D60 जब आप देख लिए अनुज, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ देखिए, मेष में मंगल खुद है। सर मैं वही देख रहा हूँ, काफी देर से डी 60 देख रहा हूँ मैं, और कोई चार्ट नहीं देख रहा सर मैं काफी देर से सर। एक्सचेंज है सर थर्ड का, और नाइन्थ एक्सचेंज है यस सर, कितना बढ़िया यस exchange। यस यस और सर यस, वहां पे सूर्य नीच का आ गया, तो वो उनको प्रभाव दिया उन्होंने। बिल्कुल। जी, सूर्य नीच के होके प्रभाव दिया जरूर सर। हाँ और जो सुंदरता मिलती है वो 12th राहु शुक्र को उसका हो गया, सुंदरता कितनी फेस पे ग्लो कितना था इनके सर। हाँ, ये डी और सिक्स मंगल। D60 चार्ट आपका ये तीनों फेज में ही लगेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अब D1 से D60 को मैच करो। आपने बिल्कुल सही बोला, बट यहाँ पे मैं आपको D60 से कुछ और चीज बताना चाहूंगा। जी यहाँ ये जो जगह है ना, ये मन को प्रभावित नहीं, मन को एक्सपैंड कर देना बोलेंगे, बिकॉज ऑफ, यहाँ देखिए, मार्स, और ये कुंभ, ये क्या कहते हैं आपका, यहाँ सप्तम मतलब तुला राशि में सूर्य हाँ, चले गए, बीच बीच तो का नीच हो का गया। प्रभाव इनको मिल गया। बट मार्स चूंकि अपने अधिपति में है, तो नीच भंग का भी योग बना दिया, ठीक है। तो तकलीफें क्या होगी इनको, इन्होंने जब ये कहानी भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने जब रामकृष्ण मिशन स्थापना करने के लिए रेडी हुए, तो उनको कोई जमीन नहीं दे रहा था। तब उस समय तो रामकृष्ण जी जिंदा थे, ठीक है। तो फिर जी रामकृष्ण की वजह से, गुरु की वजह से वहां से उनको ये मिला। गुरु का एक शिष्य बोला, मेरा एक पूरा मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस खाली है, वहीं करो। तो ये डिप्रेशन भी आपका सही वर्ड है, मन को एक्सपैंड करना भी सही वर्ड है, लक्ष्मी जी ने जो बताया वो भी सही वर्ड है। आप इस तरीके से तीनों को देख सकते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन वो चीज मैंने यहाँ D1 में ही आप लोगों को समझाया था कि ये देखिए, यहाँ पे उनके दिमाग में वो डिस्टर्ब, दी स्वभाव थे ना, दी स्वभाव मतलब पेंडुलम मैंने बोला था, जी कि वो करे क्या नहीं करे। ये कैसी मुश्किल है, ये वाली लैंग्वेज उसके उनके दिमाग में थी। बट जैसे ही मंगल का, मेष का मंगल के साथ जैसे ही मुलाकात हो गया, तो वो फोकस्ड हो गए कि नहीं, मुझे यही करना है। और करना क्या है, धर्म की प्रभाव प्रचार, क्योंकि नवम भाव जो है वो धर्म है। मैंने इसीलिए बोला था ये खाली जगह मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और वो धर्म का जो स्वामी है, वो कहाँ है, अपने लगन में, यानी मन में, दिमाग में ढुक गया कि मुझे यही काम करने हैं। आत्मा उससे जुड़ गई सर। आत्मा से जुड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन लगन भाव से इस चार्ट के अंदर, अनुज कोई क्वेश्चन? नहीं सर। लक्ष्मी जी? नो सर, एक्सीलेंट सेशन सर। चलिए, थैंक यू। मेरा एक ही मानना है कि आप लोग समझिए चीजों को, और सही सही ढंग से जो है ना, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर लोग बड़े बदनाम हैं।
बड़े बदनाम इसलिए मैंने ये फ्री क्लासेस, ये 1 लाख रुपया का क्लासेस मैंने फ्री में इसलिए दे दिया था कि हर व्यक्ति एटलीस्ट अपना कुंडली खुद देख सके। सर वैसे जो इनका जीवन था ना सर, वो मोक्ष की तरफ ही जा रहा था सर। हाँ तो मोक्ष की तो है ही है, राहु तो खुद ही है। नहीं, यहाँ मोक्ष नहीं धर सर। यहाँ धर्म मोक्ष का कारक खुद ही बैठे हैं। यहाँ देखो, हर एक जगह सर जाओ, इनके हर एक जगह सर जाओ, इनके D9 में जाओ, D1 में जाओ, D60 में जाओ, हाँ, सर आप ब्रेकन में इधर आइए जाओ। सर, ये देखिए मैं कह रहा हूँ, ये पद है ना सर, पद हम्म। पद में तक जाके देखिए सब 4 नंबर पे चल रहे हैं सबके सब, 4, 1, 2, 3, 4। इनकी चार हाँ चीजें हाँ धर्म अर्थ से काम मोक्ष मोक्ष की तरफ जा रही है सर। हाँ। सीधे मोक्ष अब की तरफ ही जा रहे थे सर। अब चलो, 1 मिनट से भी कम समय है, मैं थोड़ा सा इनका एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा इनको और खोल देता हूँ। यहाँ देखो, प्राणपद लगन मेष में आ गया, इंदु लगन